हेलो मित्रों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की मेरी वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है, बहुत ही एनालिटिकल है, जो कि हम आम तौर पर सोच भी नहीं पाते हैं। वो है कि भी जो हम पूजा करते हैं वो हमको उसका शुभ फल प्राप्त क्यों नहीं हो पाता, हमारी पूजा क्यों नहीं लगती है। देखिए, जो हमारे अंदर आत्मा विराजमान है वो भगवान का रूप है। जो हम पूजा कर रहे होते हैं वो हम सामने उपस्थित उनसे हम विनती के रूप में उनको माध्यम बना करके हम अपनी आत्मा को सुनाते हैं। जब हमारी आत्मा उसको सुनती है, वो प्रसन्न होती है, तो हमारे जो सही रास्ते हैं वो प्रशस्त होते हैं और हमको सही मार्ग मिलता है कार्य करने का। कार्य क्षेत्र में हमको उन्नति मिलती है, जिससे हमको यश, समृद्धि, बल, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। जब हमारी बुद्धि अच्छी काम करेगी तो हमको स्वतः ही लक्ष्मी की कृपा बन जाती है। तो इस बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमको पूजा का फल पूरा क्यों नहीं मिल पाता है। मैं शेयर करना चाहता हूं कि जो हम पूजा करते हैं उसमें आरती जो है वो तो हिंदी में होती है, परंतु जो श्लोक होते हैं वो अंग्रेजी संस्कृत में होते हैं। श्लोक संस्कृत में होने की वजह से जो हमारी संस्कृति भाषा है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें हम माहिर नहीं हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो जब हम श्लोक जो है हिंदी में संस्कृत में पढ़ते हैं, उसका हमको उसका मीनिंग क्या है, उसका भावार्थ क्या है, वो हमको ज्ञान नहीं होता है और एज ए रूटीन हम श्लोक को रट जाते हैं और डेली इसका रूटीन में हम उच्चारण करते हैं। तो उसका भावार्थ ज्ञान ना होने की वजह से हम उसको क्या कहना चाह रहे हैं, उसके अंदर क्या भावार्थ छिपा है, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमको ज्ञान नहीं होने की वजह से हम उसको अंदर ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आप देखते होंगे कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू बोर्ड हमसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं। तो हम उसको जब इंग्लिश में वो हमसे क्वेश्चन करते हैं तो हम उसको पहले अपने मन में हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, उन्होंने इंग्लिश से हिंदी करते हैं, फिर हम उसका जवाब हिंदी में सोच करके हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करके तब उनसे हम अपनी बात को कह पाते हैं। माने कि हम जो भी अंदर हमारे अंदर ग्रहण करते हैं उसको, चाहे अंग्रेजी हो या संस्कृत हो, हमको उसको हिंदी रूपांतरण हमारे लिए जरूरी हो जाता है। उसी तरह से हमको कोई भी चीज़ श्लोक पढ़ते हैं तो हमको उसका ज्ञान हिंदी में होना आवश्यक है। जब हम हिंदी में ज्ञान करेंगे तो हमारी अंदर आत्मा उसको हिंदी में उसका भावार्थ को पहचानेगी और हमको दिमाग से, मन से, अंदर से पूरी संतुष्टि मिलेगी कि हमने भगवान जी से क्या प्रार्थना की है। आप अनुभव क्या होगा कि जब हम हमारा हनुमान चालीसा वो हिंदी में है, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम उससे ज़्यादा बल बुद्धि विद्या हमको आती है। हमको लगता है कि भी हनुमान चालीसा हमने पढ़ लिया तो हमको तुरंत बल मिल गया, या हनुमान जी बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ क्लेश विकार, मन के कलेश हर लेते हैं प्रभु। और उसका हिंदी हमें पता है तो हमें तुरंत उसका फल मिलता है। जब हम रात को सो रहे होते हैं, कई दफे डरावने स्वप्न आते हैं, तो हम सोते सोते भी जब जान जाते हैं कि हमको स्वप्न आ रहा है, हम डर रहे हैं, तो हम उस डर को कैसे भगाएं, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सोते सोते पढ़ लेते हैं और हमारा डर भाग जाता है। कारण यही है कि हम उसको भावार्थ को अंदर हमारा मन एक्सेप्ट करता है, हमारी आत्मा एक्सेप्ट करती है, दिमाग एक्सेप्ट करता है, हमने क्या बोला क्या सुना, तो उसका हमें तुरंत असर आ जाता है। हनुमान चालीस के अंदर एक हनुमान चालीसा में लाइन है, 24वां पद है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल हिंदी सिंपल, आपको तुरंत लाभ मिलता है, भूत पिशाच भाग जाते हैं इतना कहने मात्र से ही।
तो हिंदी भावार्थ जानना किसी चीज़ का बहुत आवश्यक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। श्री सूक्त में एक काफ़ी सारे पद हैं, 16 पद हैं। उसका पहला ही पद है, ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यम सुवर्ण रजत संज्राम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदों में आवह। आप समझिए इसका क्या भावार्थ हुआ। आपको नहीं मालूम, जी संस्कृत में है, मैं आपको हिंदी में इसका भावार्थ बताता हूं। हे अग्निदेव, जो दीपक हमने जला रखा है पूजा घर में, उसके समक्ष हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको देव रूप मान करके उनसे द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। हे अग्निदेव, तपे हुए सोने के समान वर्ण वाली, तेज स्वरूपा, हिरण सी गति वाली, सोने सी चमकदार, चंद्रमा की तरह सबको शांति और प्रदान आनंद प्रदान करने वाली, स्वर्ण समान तेजों में शरीर धारण करने वाली, ज्योति स्वरूपा लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान कीजिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं अग्निदेव से कि आप लक्ष्मी देवी का, ऐसी जो लक्ष्मी है उनके मेरे यहाँ आह्वान कीजिए, मेरे घर पधारें। ऐसी प्रार्थना हमने की है। परंतु हम जल्दी की वजह से बहुत छोटा पद बोल देते हैं, उसका हमें ज्ञान नहीं होता है, हमने क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहा, कुछ नहीं पता। लक्ष्मी सब चाहते हैं, परंतु क्या कह रहे हैं हम, किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, उसका हमें कुछ नहीं पता है। एक रट्टू तोते की तरह से हम बोलते चले जाते हैं। तो कारण यही है कि हम जो भी पद बोलें उसका हमको हिंदी रूपांतरण, उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। या तो आप ज्ञान को बार बार पढ़ें, किताब को बार बार पढ़ें और उसके हिंदी रूपांतरण जानें। दूसरा पद मैं बोलकर सुनाता हूँ आपको। आदित्य वर्णे तपो अधिजातो वनस्पति स्थ वृक्षोत विल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरा याश्च बाह्य अलक्ष्मी। इसका हिंदी रूपांतरण जानिए, कितना बढ़िया लिखा गया है और मन को प्रसन्न करने वाला होता है। उससे हमको आत्मिक संतुष्टि मिलती है, हमने क्या बोलना चाहते हैं। हे सूर्य के समान तेजस्वी विग्रह वाली लक्ष्मी, तप के प्रभाव से फूल के बिना फल देने वाले विल वृक्ष की जन्मदात्री देवी, मैं उस बेल के पेड़ के फल को आपको समर्पित करता हूं। आप मेरे हृदय के भीतर और बाहर के अरिष्ट रोग, द्वेष, दुख आदि जन्य दरिद्रता, असमर्थता को कृपा करके दूर कीजिए। तो ऐसी मैंने प्रार्थना की। इसका भावार्थ मुझे पता चला तो मैंने समझा कि प्रभु या मेरी आत्मा, मेरी दरिद्रता, मेरा द्वेष, सबको दूर करने की मैंने प्रार्थना की है। परंतु जब मैं श्लोक बोल देता हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या प्रार्थना की। हम यूज्ड टू होकर के रट्टू तोते की तरह से बोलते रहते हैं और उसको हमको लाभ नहीं मिलता है। तो इसमें मेरा आप लोगों से निवेदन यही है, मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा सबमिशन है कि जब भी आप पूजा करें उसमें हम जो पूजा कर रहे हैं, मन का भाव तो हम लेते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, अच्छे के लिए करते हैं, हमारा सब कुछ ठीक हो, सब स्वास्थ्य हो, घर में सुखी हो, संपन्न हो। परंतु जो हम वर्ड बोलना चाह रहे हैं, जो वर्ड बोल रहे हैं, उनका भावार्थ भी हमको जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार तो हम हिंदी भाषी होने की वजह से संस्कृत के वर्ड का सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो हमको क्या ग्रहण हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये समझने वाली बात है। तो आपसे मेरा प्रार्थना यही है कि आप जब भी पूजा करते समय जो भी श्लोक बोलें उसका भावार्थ सहित बोलें या भावार्थ को समझें। मेरी बात पसंद आई हो तो मेरे को अच्छे कमेंट दें, और कुछ सुधार करना हो तो वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरी साथ साथ आपसे यह भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं, और लाइक करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। मैं आपसे ऐसी चीज़ शेयर करता हूं जो
रेयर ही होती है। थैंक यू।